Hello everyone, welcome to the channel Logistics by Mayuri Agarwal. Today we are going to study about basic concepts of law of evidence. कुछ ऐसे concept जो law of evidence को हम आगे पढ़ने में useful होंगे, उनके बारे में आज हम देखेंगे. So these are the our agendas कि आज हम इन topics के बारे में देखने वाले हैं. So first is testimony and proof. तीनों words के बीच में क्या difference होता है? Generally layman language में तीनों words एक सिमिलर फॉर्मेट में या फिर एक दूसरे के सिनोनिमस की तरह यूज़ किए जाते हैं, बट ऐसा नहीं है. ये सिनोनिमस नहीं होते. एवरी वर्ड हैज़ अ डिफरेंट मीनिंग. सबसे पहले देखते हैं एविडेंस, विच मीन्स दैट विच मेक्स एविडेंट. बेसिकली एविडेंस एक ब्रॉड वर्ड है जो एक चीज़ को बताता है कि वो एविडेंस है. एविडेंस टेस्टिमनी भी हो सकती है, प्रूफ भी हो सकता है. एविडेंस डॉक्यूमेंट्री भी हो सकता है, ओरल भी हो सकता है, रियल एविडेंस भी हो सकता है इन केस कोई ऑब्जेक्ट है एविडेंस का. ठीक है, कोई जैसे गन हुई या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट है जो एविडेंस 3D ऑब्जेक्ट है, वो भी एविडेंस हो सकता है. उसके बाद आता है टेस्टिमनी. टेस्टिमनी इज डिराइव्ड फ्रॉम टेस्टिस विच मीन्स विटनेस. टेस्टिमनी मीन्स स्टेटमेंट ऑफ विटनेस. टेस्टिमनी इज ऑल्सो एन एविडेंस. टेस्टिमनी हो गई वट एवर द विटनेस सेड. तो टेस्टिमनी ओरल एविडेंस जिसको बोलते हैं. ठीक है, ओरल विटनेस की कोई विटनेस है, कोई विटनेस कुछ स्टेटमेंट दे रहा है, दैट इज कॉल्ड टेस्टिमनी. तो ये भी एक एविडेंस का पार्ट है. प्रूफ. प्रूफ इज द रिजल्ट और इफेक्ट ऑफ एविडेंस आइदर इन अफर्मेशन और निगेशन ऑफ एन अलीज फैक्ट. बेसिकली कोई भी फैक्ट हो, कोई भी एक फैक्ट है, उस फैक्ट को प्रूफ होता है कि वो उसका रिजल्ट निकल के आया, कि टेस्टिमनी हुई, कुछ एविडेंस कोर्ट के सामने आए, उसके बाद जो रिजल्ट निकल के आया दैट इज द प्रूफ. सो एविडेंस इज द ब्रॉड वर्ड. टेस्टिमनी उसका एक सब पार्ट होता है कि टेस्टिमनी इज अ टाइप ऑफ एविडेंस. एंड उसके बाद जो है प्रूफ. प्रूफ ये बताता है कि भाई जो फैक्ट है उस फैक्ट का रिजल्ट ये है, ये फैक्ट प्रूव, ये इस टेस्टिमनी से और इन एविडेंस का यूज़ करके ये फैक्ट हम प्रूव कर पाए या नहीं हुआ. या तो फैक्ट पॉजिटिव होगा, या तो जो प्रूव होगा वो पॉजिटिव प्रूव हो गया या फिर नहीं हुआ, नेगेशन हो गया. सो बेसिकली एट लास्ट एविडेंस मीन्स द फैक्ट विच प्रूव्स द फैक्ट एंड प्रूफ इज द इफेक्ट ऑफ एविडेंस. एविडेंस तो एक फैक्ट हो गया जो कि एक फैक्ट को प्रूव कर रहा है. बेसिकली यदि मैं एक एग्जाम्पल लूँ, सो एक एग्जाम्पल लेते हैं. जैसे इफ लेट्स सपोज ए किल्स बी. ठीक है, ए ने बी को मारा. अब दैट इज एन एलिज्ड फैक्ट, इसे हमें प्रूव करना है कोर्ट में. तो बी इज द विक्टिम एंड ए इज द अक्यूज्ड. अब ये सब देखा सी ने, सी ने देखा कि ए ने यहाँ पे एक रॉड पड़ी थी, तो उस रॉड से, वुडन रॉड से बी को मारा. तो सी ने जो टेस्टिमनी दी, सी ने जो स्टेटमेंट दिया, दैट इज कॉल्ड टेस्टिमनी. ओरल एविडेंस हो गया, ओरल विटनेस. तो सी की वो टेस्टिमनी हो गई, दैट इज ऑल्सो एन एविडेंस. उसके अलावा जो वहाँ पे जो रॉड पड़ी, वो जो रॉड थी वो रॉड रिकवर कर ली पुलिस ने, तो वो रॉड हुई ओरल एविडेंस, वो रॉड हुई रियल एविडेंस कि वो उसने रॉड रिकवर कर ली. ओके, प्रूफ. अब ये हमारा एक फैक्ट था कि ए किल्ड बी. अब हमारे पास आई विटनेस भी आ गया, हमने जो रॉड रिकी थी वो रॉड भी आ गई, और जो बी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई उसमें यही बता रहा है कि जो रीज़न ऑफ डेथ है बी का, वो यही है कि वो रॉड हिट हुई है, और वो रॉड का जो साइज़ है या फिर जो उसका इफेक्ट आएगा उसको मारने पर, वो सेम जो निशान बनता है वो निशान उसी डिग्री का है, जिस डिग्री का निशान उतने ही डेप्थ का है. तो ये सब जो चीज़ें होती हैं ये सब प्रूव करती हैं. तो इन सबको प्रूव किया, ये सारे जो सर्कमस्टांशियल एविडेंस है या फिर जो भी फैक्ट्स एलिज किए टेस्टिमनी में, ये सब एक रिजल्ट की तरफ लेके गई, ए किल्ड बी और नॉट. तो फिर आंसर प्रूव कोर्ट में प्रूव हो गया कि ए किल्ड बी, सो दैट इज कॉल्ड प्रूफ. सो आई गेस अब समझ में आ गया एविडेंस, टेस्टिमनी और प्रूफ के बीच में डिफरेंस क्या है. यदि थोड़ा भी कंफ्यूजन हो तो प्लीज़ कमेंट डाउन, मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर दूँगी. उसके बाद आ जाता है स्टेजेस ऑफ ट्रायल एंड एविडेंस. सिविल केस और क्रिमिनल केस में क्या क्या किस किस स्टेज पे ट्रायल होता है और एविडेंस होता है. ये सबसे पहले हम लेते हैं सिविल केस में कैसे प्रोसीजर होता है. सबसे पहले प्लेंटिफ ने सूट फाइल किया कोर्ट में, डिफेंडेंट को समन्स इशू कर दिए गए, कोर्ट ने बुलाया डिफेंडेंट को, और ट्रायल कोर्ट ने फिर इश्यूज़ बताए कि इन इश्यूज़ ये इश्यूज़
पे डिस्कशन होगा, या फिर ये इश्यूज़ पॉइंटेड फैक्ट्स इशू हैं, ये इश्यूज़ पे हम बात करेंगे। फिर एक एक इशू का ट्रायल हुआ, दोनों पार्टीज़ ने उस इशू को प्रूव करने के लिए या फिर डिस्प्रूव करने के लिए एविडेंसेस दिए, सपोर्टिंग एविडेंस, या फिर जो एविडेंस कोरैबोरेट करे, या फिर जो एविडेंस उसको डिस्प्रूव करे, उसके अगेंस्ट जा रहे हैं। जैसे प्रोसिक्यूशन ने किसी फैक्ट को प्रूव करने के लिए एविडेंस दिया, बट जो डिफेंडेंट ने उस फैक्ट को डिस्प्रूव करने के लिए एविडेंस दिया। फॉर एग्जांपल ए और बी दो पार्टीज़ हैं, दोनों पार्टीज़ में से ए ने बोला कि ये लैंड मेरी है, पर बी ने बोला नहीं ये लैंड मेरी है, एंड द लैंड को नाम देते हैं एक्स लैंड है। जब ए ने बोला कि लैंड मेरी है, तो ए अपने डॉक्यूमेंट्स लेके आया, वो उसके पास जो उस लैंड के रिगार्डिंग कोई प्रॉपर्टी के पेपर्स होंगे, या फिर उसकी कोई एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है तो उसके पेपर्स लेके आया विच शोज़ कि लैंड उसकी है। वहीं बी उस चीज़ को डिस्प्रूव करने के लिए अपने एविडेंसेस लाता है, जैसे वो भी अपने प्रॉपर्टी के पेपर्स लाया, या फिर कुछ ऐसे पेपर्स लाया जो बताए कि ये लैंड मेरे पास बाय विल आई है, मेरे पूर्वजों की लैंड है, या फिर मैंने लैंड किसी से सेल करी है, या फिर वो फॉर एग्जांपल ए बोलता है मेरी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, तो ये इस लैंड पे मेरा अधिकार है। बी बोलता है नहीं, इसके दादाजी ने तो ये लैंड मेरे दादाजी को बेच दी थी, तो ये लैंड मेरी हुई, तो सेल डीड लेके आता है। पर वो पहले सेल डीड, फिर बाद में ए दूसरा एविडेंस ले आता है, ए बोलता है ये सेल डीड तो कब की रिवोक हो गई थी। सो ऐसे जो एविडेंसेस आते रहेंगे, डॉक्यूमेंट्स आते रहेंगे, उनसे कोर्ट एक ओपिनियन फॉर्म करती है, एविडेंसेस को देखती है कि कौन सा एविडेंस कितना सही है, उनकी वैल्यू कितनी है उस इशू के रिगार्डिंग या फिर अदर इश्यूज़ के रिगार्डिंग, और फिर वो कोर्ट अपना एक जो ओपिनियन होता है वो उसको प्रोनाउंस करती है, दैट इज़ कॉल्ड जजमेंट। फिर उस जजमेंट का एनफोर्समेंट होता है, वो डिग्री एग्जीक्यूट होती है। फिर हम आते हैं क्रिमिनल केस में। क्रिमिनल केस में ट्रायल कैसे होता है और एविडेंस कैसे लिए जाते हैं। बेसिकली क्रिमिनल केस है तो इसमें सबसे पहले स्टेट पार्टी होती है, ठीक है। जो प्रोसिक्यूशन होती है वो स्टेट होती है, क्योंकि क्रिमिनल जो भी ऑफेंस होता है वो बेसिकली वो स्टेट के अगेंस्ट माना जाता है, वो पूरी सोसाइटी के अगेंस्ट माना जाता है, इसलिए स्टेट इज़ ऑलवेज अ पार्टी। सिविल केस में हमेशा प्राइवेट पार्टीज होती हैं। सो क्रिमिनल केस में क्या होता है कि जब प्रोसिक्यूशन केस को कोर्ट में लेके जाता है, कोर्ट में एक प्राइवेट पर्सन ने कंप्लेंट फाइल करी, फिर प्रोसिक्यूशन उस केस को स्टार्ट करता है, समन्स और वारंट्स को के थ्रू अक्यूज़ को बुलवाया जाता है, कोर्ट फिर चार्ज फ्रेम करता है कि तुमने ये ऑफेंस किए हैं, प्रोसिक्यूशन ऐसा चार्जेस लगा रहा है। फिर स्टार्ट होता है ट्रायल। जब कोर्ट अक्यूज़ को चार्जेस के बारे में इन्फॉर्म कर देता है, तब एक चार्ज के ऊपर जो कंप्लेनेंट है या फिर जो प्रोसिक्यूशन है वो एविडेंसेस लेके आता है, और जो अक्यूज़ है वो उन एविडेंसेस को या तो अप्रूव करेगा या फिर डिसप्रूव करेगा, यानी वो उनके सपोर्ट में एविडेंस लाएगा या उनके अगेंस्ट में एविडेंसेस लाएगा। अगेंस्ट में एविडेंसेस लाएगा मतलब यदि कोई चार्ज है जो ये बोल रहा है कि प्रोसिक्यूशन अपने डिफेंस में एविडेंसेस लाएगा, बेसिकली अक्यूज अपने डिफेंस में एविडेंसेस लाएगा। कोर्ट फिर दोनों एविडेंसेस को यहाँ से फिर दोनों चीज़ें सेम ही हो जाती है। कोर्ट दोनों एविडेंसेस को देखकर अपना ओपिनियन फॉर्म करेगी, फिर बताएगी क्या सही है, क्या होना चाहिए, कोर्ट को क्या लगता है, इसमें कोर्ट का व्यू क्या है, लॉ क्या बोलता है, और फिर उसी बेसिस पे अपना जजमेंट देगी। तो यहाँ पे और जो जजमेंट का एनफोर्समेंट होगा या तो अक्यूटल कोर्ट अक्यूज़ को एक्विट कर देगी या फिर उसको पनिशमेंट देगी। सिविल केस में क्या होता है, डिग्री एनफोर्स और एग्जीक्यूट होती है, और क्रिमिनल केस में उसको सज़ा मिलती है। फिर है इम्पोर्टेंस ऑफ एविडेंस लॉ। एविडेंस लॉ की इम्पोर्टेंस क्या है। बेसिकली हर केस में कोई ना कोई फैक्ट्स होते हैं, डिस्प्यूटेड फैक्ट्स होते हैं, और एक पार्टी उन फैक्ट्स की एग्जिस्टेंस पे बात करती है, दूसरी पार्टी उसको डिनाई करती है, डिस्प्रूव करती है। सो कोर्ट का काम होता है उन दोनों जो पार्टीज़ हैं उनकी बात सुनना, वो जो एविडेंसेस ला रही है उन एविडेंस को उसको वे करना, प्रॉपर्ली डिटरमाइन करना कि क्या सही है, कौन सा एविडेंस की कितनी वैल्यू है, कितना वैल्यू होल्ड करते हैं एविडेंसेस, कौन सा एविडेंस कितना ज़्यादा सही है, राइट्स किसके ज़्यादा हैं प्रॉपर्टी पर, या फिर किसका गिल्ट है, जो भी इसके अक्यूज़ के ऊपर जो भी चार्जेस लगाए हैं वो सही हैं या गलत हैं। सो ये सब पूरी कहानी जब चलती है, सो एविडेंसेस जो कोर्ट में लाए जाते हैं वो लाए जाते हैं एविडेंस एक्ट के अकॉर्डिंग, यानी
भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 अर्स्टवाइल इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 के अकॉर्डिंग। उसमें हम आगे देखेंगे कि रेलेवेंट एविडेंसेस क्या है, रेलेवेंट फैक्ट्स क्या हैं। बेसिकली ये सब क्यों लाया जाता है, ताकि कोर्ट को ईजी हो, कोर्ट अपना डिसीज़न जो है ज़्यादा जल्दी कर सके, ज़्यादा रीज़नेबल डिसीज़न कर सके, ज़्यादा लॉजिकल डिसीज़न कर, जो डिसीज़न सही हो वो डिसीज़न वो केस डिसाइड कर सके, फैक्ट्स को ध्यान में रख सके, प्रॉपर फैक्ट्स रहें कोर्ट के पास, फेयरनेस हो, किसी के साथ आर्बिट्रेरीनेस नहीं होना चाहिए, प्रीजुडिस ना हो, बेसिकली कुछ गलत नहीं होना चाहिए किसी भी पार्टी के साथ, मतलब जो विक्टिम है या फिर यदि कोई अक्यूज्ड है कि उसने सच में क्राइम किया तो उसको प्रॉपर पनिशमेंट मिले, प्रॉपर उसको सेंटेंसिंग हो, प्रॉपर ट्रायल चले। ऐसा नहीं हो कि लैक ऑफ ट्रायल शुड नॉट बी पनिशमेंट इटसेल्फ। एविडेंस लॉ क्या बताता है? एविडेंस लॉ हमें बताता है कि कौन से फैक्ट्स हैं जो एविडेंस के तौर पर दिए जा सकते हैं। जैसे कोई प्रॉपर्टी का डॉक्यूमेंट है, दैट इज़ ऑल्सो एन फैक्ट एंड दैट इज़ ऑल्सो एन एविडेंस। वो डॉक्यूमेंट्स दिए जा सकते हैं कोर्ट में, उनकी क्या वैल्यू है, कब दिए जा सकते हैं, विटनेसेस हमें कितने चाहिए, नंबर ऑफ विटनेस क्या होता है, कॉम्पिटेंसी ऑफ विटनेस क्या है, किसी डिस्प्यूटेड फैक्ट्स उसको प्रूव कैसे किया जाएगा, क्या क्या एविडेंसेस उसमें ला सकते हैं, और कोई भी एविडेंसेस कोई भी एविडेंस उसको हम कितना। फिर आता है ऑब्जेक्ट ऑफ एविडेंस लॉ। बेसिकली दिस इज द लास्ट टॉपिक। सो thank you and please follow for more such content and subscribe Logistics by Mayuri Agarwal.